तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संकट खड़ा होगा। देखिए, कांग्रेस के लिए किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं खड़ा होने वाला। सुनील जी, आपको याद होगा पिछले संडे को आपने ही डिबेट की थी और उस समय भी नए सेशन को लेकर के ये मुद्दा उठा था और उस समय मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया गठबंधन ने मिलकर के मांग की है कि आने वाले जो संसद का 5 दिनों का सेशन है उसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको भी एक टॉपिक बनाया जाए और वो वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल को विपक्ष की मांग पर लेकर के आई, जो कि पहले इनका हिस्सा नहीं था। तो सीधा सीधा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने वाला है, तो पूरे देश की जनता टीवी देखती है और पूरे देश की जनता को आपकी एडवाइस को बीजेपी ने माना है ना? आपके पिछले संडे मेरी एडवाइस को नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की एडवाइस को, तो इंडिया गठबंधन ने एडवाइस किया था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को संसद के अंदर लाया जाए और उसको पारित किया जाए। उसको लेकर के ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकिन सर आप 70 साल में रहे, 70 साल तक आप रहे, लेकिन तब आप नहीं लेकर आए। देखिए, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2010 के अंदर यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंदर राज्यसभा से इस बिल को पारित कर दिया गया। पारित कर दिया, लेकिन सर पूरा पारित नहीं कराया गया ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लाया। उस समय कोलिएशन सरकार थी, बहुत सारे सहयोगी पार्टियां थी। अरे सर आप लेके आते दोनों सदन में उसको प्रॉपर तरीके से, बीजेपी लेकर आए थे। राज्यसभा के अंदर बिल पास हुआ, लोकसभा में जाकर के अटका। सुनील जी, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राज्यसभा के अंदर बिल पारित हुआ, लोकसभा के अंदर आकर के जो सहयोगी दल थे वो कुछ चीजों को लेकर के अगेंस्ट थे, जिस वजह से ये बिल रुक गया। बट कांग्रेस पार्टी ने जब एनडीए की सरकार आई तब भी इस मुद्दे को लेकर के एनडीए सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखी। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कई बार चिट्ठियां लिखी और कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। और 5 दिनों का जो सेशन था उससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस समय भी पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के कहा था कि आने वाले 5 दिनों के। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल को हमने पास कर दिया, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अब उसके आगे 2024 के रास्ते बंद हो गए, इसलिए बौखलाई हुई है। देखिए, वो तो दिख रहा है कि कौन बौखलाया हुआ है, कौन नहीं बौखलाया हुआ। वो तो हम सबने भी टीवी पर देखा, संसद के टीवी चैनल पे सब लोगों ने देखा कि रमेश भिदोड़ी जी ने किस तरीके का शब्दों का उपयोग किया, सिर्फ और सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन बिल के क्रेडिट लेने के लिए किस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। तो वो उससे सबको दिख रहा है कि कौन बौखलाया हुआ है, कौन बौखलाया नहीं हुआ है। तो पूरा देश जाति जनगणना को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार को करानी चाहिए सर। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि जब ये बिहार में गठबंधन की सरकार में थे तब ये भी राजी हुए थे कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो, तब इन्होंने उस बात की हामी क्यों भरी। इनका स्टैंड हर जगह अलग होता है, जहाँ पे इनको अपना फायदा दिखता है वहां पे इनका स्टैंड अलग होता है, दूसरी जगह इनका स्टैंड अलग होता है। अगर ये जातीय जनगणना के इतने ही विरोध में थे तो इन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के साथ अपना गठबंधन अलग क्यों नहीं करा? उस समय इन्होंने अप्रूवल दिया, बाद में जब हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगी, हाईकोर्ट ने स्टे दिया, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। लेकिन सर एक सेकंड संजीव जी, अगर आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में आपने 2014 और 15 में कराई है, लेकिन आपने फिगर्स को, डेटा को आपने डिस्क्लोज नहीं किया। आपने राजस्थान में 2011 में कराई है संजीव जी, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया। आप दूसरे पर सवाल करते हैं, आपने खुद राज्यों में अपनी कराई है, कर्नाटक में जिक्र कर रहा हूं, लेकिन सर आपने जनता के सामने नहीं रखा, देश के सामने। ऐसा क्या? जातीय जनगणना का जो सेंसस था वो 2011 के अंदर शुरू किया गया। 2000 मैंने सवाल क्या किया, एक सेकंड सर, सवाल को घुमा रहे हो आप। मैंने सवाल आपसे ये किया कि 2000 कर्नाटक में आपने कराई, लेकिन आपने फिगर्स को, सारी इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक नहीं किया, क्यों छुपा रहे हो? मैं सुनील जी वही आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए तो सही। मैं यही कह रहा हूँ, 2011 के अंदर जातीय जनगणना की शुरुआत की गई। 2015 के अंदर जब एनडीए की सरकार थी, तब जो हमारे अभी इस समय हमारे जो सांसद नहीं है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने 2015 के अंदर संसद के पटल में बताया था कि जातीय जनगणना से कितना फायदा पहुंचा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि अब इनकी सरकार है, अगर संसद के पटल में इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जातीय जनगणना से फायदा हुआ है तो उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था।
तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अगर जातीय जनगणना कराई है और उसको साझा नहीं करा। संसद के पटल पे 2015 के अंदर स्वर्गीय सांसद अरुण जेटली जी ने इस बात को साझा किया है, ऐसा नहीं है कि साझा नहीं किया गया।